Hello beauties, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट ओनर के बारे में बताने वाली हूँ that what are the rules and responsibilities as a product owner. On an average एक प्रोडक्ट ओनर साल में कितना कमाता है, how much does he earn and what are the skill sets required to become a product owner. So without wasting any time, let's get started. But before we start today's video, I request you all to please subscribe my channel if you haven't subscribed it yet and do press the bell button so that you can keep getting the notifications whenever I post a new video for you. जो प्रोडक्ट ओनर की सैलरी है, अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो ऑन एन एवरेज इसकी रेंज होती है फ्रॉम 9 lakhs to 32 lakhs. बट ऑन एन एवरेज जो प्रोडक्ट ओनर कमाता है दैट इज 18 to 19 lakhs इन एन ईयर, जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ओनर की सैलरीज अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया में. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि आज के टाइम में जो प्रोडक्ट ओनर का रोल है, इसकी जो जॉब है, इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द टॉप पेइंग कंपनीज दैट एम्प्लॉय प्रोडक्ट ओनर. सबसे जो हाईएस्ट टॉप पेइंग कंपनी है इंडिया में जो प्रोडक्ट ओनर को मैक्सिमम पे कर रही है, दैट इज द डीलर सॉकेट. वो ऑन एन एवरेज 33.3 lakhs प्रोडक्ट ओनर को पे करती है. इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड कंपनी दैट इज ANZ ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी, वो उसमें जो प्रोडक्ट ओनर को सैलरी मिलती है दैट इज ऑन एन एवरेज ऑफ 32.6 lakhs. एंड अगर मैं थर्ड कंपनी की बात करूँ दैट इज फिडिलिटी इंटरनेशनल, जिसमें प्रोडक्ट ओनर ऑन एन एवरेज लेता है 30.3 lakhs. द नेक्स्ट वन विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज सीमेंस. एज यू ऑल नो दैट कि जो सीमेंस है दैट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पेइंग कंपनीज इन द एनर्जी सेक्टर. इसमें जो प्रोडक्ट ओनर को सैलरी मिलती है दैट इज 30.3 lakhs. एंड द फिफ्थ वन इज पैगा सिस्टम्स. इसमें जो प्रोडक्ट ओनर को सैलरी मिलती है दैट इज 30.2 lakhs. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जर्नली माइंड में आता है दैट व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ प्रोडक्ट ओनर. कि अगर आप एज अ प्रोडक्ट ओनर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको इनिशियली एज अ फ्रेशर कितना मिलता है. इनिशियली एज अ फ्रेशर आपको प्रोडक्ट ओनर के रोल में approximately 9 lakhs मिलेगा. दैट विल बी 9 to 10 lakhs डिपेंड वेरिंग अपॉन द कंपनी कि आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन करते हो एंड व्हाट आर द स्किल्स जो आपके पास हैं. अब डिस्कस करते हैं कि आज के टाइम में इंडिया में व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी जो प्रोडक्ट ओनर को दी गई है. दैट इज 32 lakhs. दैट इज अ मैक्सिमम विच हैज बीन पेड टू अ प्रोडक्ट ओनर रोल इन इंडिया. बट अगर हम अब्रॉड की बात करें देन द सैलरी पैकेजेस दे आर मच मच हायर. अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द टॉपिंग इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्ट ओनर, कि कौन सी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट ओनर को मैक्सिमम पैसा मिलता है. तो मैक्सिमम अगर आप एज अ प्रोडक्ट ओनर अपना करियर देख रहे हैं तो यू मस्ट ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर. उसमें जो प्रोडक्ट ओनर को अराउंड 23.3 lakhs मिलता है. देन कम्स द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, उसमें प्रोडक्ट ओनर को 21.4 lakhs मिलता है. देन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जिसमें प्रोडक्ट ओनर को 19.4 lakhs ऑन एन एवरेज पर ईयर मिल जाता है. फॉलोड बाय IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग जिसमें प्रोडक्ट ओनर को अराउंड 18 lakhs इन एन ईयर मिलता है. अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द टॉप पेइंग सिटीज फॉर द प्रोडक्ट ओनर, कि कौन सी सिटीज में मैक्सिमम प्रोडक्ट ओनर को पैसा मिलता है. द फर्स्ट ऑब्वियसली सबसे पहले तो प्रोडक्ट ओनर का जो जॉब है वो मोस्टली आपको मेट्रो सिटीज में मिलेगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सिलिकॉन सिटी ऑफ द इंडिया दैट इज अगेन द टॉप पेइंग सिटीज इन इंडिया जो प्रोडक्ट ओनर के रोल के लिए है. द फर्स्ट वन इज बेंगलोर, द सेकेंड वन इज पुणे, देन इज गुड़गांव, देन इज हैदराबाद एंड देन इज चेन्नई. अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रोडक्ट ओनर, कि प्रोडक्ट ओनर बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो सबसे पहले आपको एजाइल आना चाहिए. देन यू मस्ट बी नोइंग द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, देन इज स्क्रम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोडक्ट ओनर के रोल में डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन आता है तो कंसल्टिंग स्किल दैट इज द मस्ट जो आपके पास होना चाहिए. देन यू मस्ट बी हैविंग द मैनेजमेंट स्किल. देन आपको बिजनेस एनालिटिक्स आनी चाहिए. एंड इफ यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर या फाइनेंशियल इंडस्ट्री को तो यू कैन स्विच फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एज वेल. देन यू मस्ट नो हाउ टू क्रिएट द यूजर स्टोरीज. You should be knowing how to create the product strategy because ultimately जो product owner responsible होता है वो product की launching के लिए responsible होता है. Then you must be knowing Jira. Jira एक tool है जो product owner को आना चाहिए
एंड ये ईजिली आप किसी भी प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं, लाइक लिंक्डइन लर्निंग, उडेमी, किसी पे भी जाके आप सीख सकते हैं. इट्स अराउंड 1 to 2 hours का कोर्स होता है जीरा का, तो ईजिली आपको आ जाएगा. देन यू शुड बी नोइंग द एजाइल डेवलपमेंट, बट ये सारा का सारा स्क्रम में कवर्ड हो जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट ओनर, कि अगर आप प्रोडक्ट ओनर की तरह कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं तो आपकी क्या जॉब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. सबसे पहले तो क्या है, मैनेजिंग द विजन. जो भी कंपनी का विजन है, सपोज इट्स विजन कैन बी इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, बिकॉज हर कंपनी अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए काम करती है. सो इन द एंड यू हैव टू अलाइन द बिजनेस विजन विद द कस्टमर नीड्स. उसके साथ आपको वो पूरा अलाइनमेंट करना होगा कि कस्टमर को रिक्वायर्ड डिलीवरेबल्स भी आपको देने होंगे, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मैनेज द बिजनेस मॉनिटरी फिगर्स एज वेल. तो सबसे पहला रोल तो यही होता है प्रोडक्ट ओनर का. तो मैं सेकेंड रोल की बात करूँ, दैट इज मैनेजिंग प्रोडक्ट बैकलॉग. और प्रोडक्ट बैकलॉग होता क्या है, अगर मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो प्रोडक्ट बैकलॉग इज अ रिक्वायरमेंट्स, मतलब कस्टमर्स के आप बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें गैदर करते हैं, एंड देन ऐसा नहीं है कि कोई भी रिक्वायरमेंट आप कभी भी डिलीवर कर दोगे बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटीज, कि कस्टमर को कौन सी रिक्वायरमेंट पहले डिलीवर करनी है. दैट इज द मेन जॉब रोल ऑफ अ प्रोडक्ट ओनर. तो इसमें आप इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंट्स उस रिक्वायरमेंट्स को ग्रुप अप करते हैं एंड देन यू डिलीवर दोज रिक्वायरमेंट्स टू द कस्टमर. ये एक सेकेंड रोल आता है प्रोडक्ट ओनर का. थर्ड इज प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स. मतलब इसमें क्या है कि आपके पास बहुत सारी यूजर स्टोरीज होंगी, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट कस्टमर को नंबर 1 पे डिलीवर करनी है एंड कौन सी रिक्वायरमेंट कस्टमर को नंबर 2 पे डिलीवर करनी है. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज, एंड जो ये अथॉरिटी है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ओनर के पास ही होती है. देन इज एंटिसिपेटिंग क्लाइंट नीड्स. सपोज करो आपने रिक्वायरमेंट क्लाइंट को डिलीवर कर दी है एंड द क्लाइंट उसको कुछ चेंजेस चाहिए प्रोडक्ट में. सो यू एज अ प्रोडक्ट ओनर आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल कि ओके फाइन, कि क्लाइंट को ये चेंजेस चाहिए इस प्रोडक्ट में, आपको वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना होगा. आपको टीम को बोलना होगा कि दिस इज अ वे हाउ वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस, बिकॉज अल्टीमेटली बीइंग अ प्रोडक्ट ओनर आपको ये एश्योर करना है कि द कस्टमर इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, द क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज अ मस्ट, एंड सेकेंडली कि जो कंपनी का विजन है दैट इज ऑल्सो एड्रेस्ड. देन इज इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट प्रोग्रेस. इसमें क्या होता है, इसमें बीइंग अ प्रोडक्ट ओनर आपको ये देखना होगा कि ओके फाइन, कि सपोज करो कोई प्रोडक्ट है वो विद इन अ ईयर स्पैन मार्केट में लॉन्च करना है, राइट. तो आपको ये देखना होगा कि ओके फाइन, कि ये हमने 1 साल में प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है. अब आपके पास एक टीम होगी जिसमें डेवलपर्स होंगे, स्क्रम मास्टर होगा, टेस्टर्स होंगे. तो आपको क्या करना होगा, आपको उन सब से डेली एक मीटिंग रखनी होगी जिसमें आप देखेंगे कि ओके कि इतना प्रोडक्ट डेवलप हो गया है, इतना अब इस टाइम पे डेवलप हो गया है, एंड कि 1 साल में क्या हम क्लाइंट को उतना पूरा का पूरा प्रोडक्ट डेवलप करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते. तो बीइंग अ प्रोडक्ट ओनर आपका एक ये भी टास्क रहता है. देन डेली स्टैंड अप मीटिंग्स. बीइंग अ प्रोडक्ट ओनर यू आर सपोज टू पार्टिसिपेट इन द डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, बिकॉज अगर किसी भी डेवलपर या किसी भी टेस्टर को या किसी भी स्क्रम मास्टर को कोई भी क्वेरी होगी तो वो अल्टीमेटली बीइंग अ प्रोडक्ट ओनर आप ही उसे एड्रेस कर सकते हैं. तो येस, ऑन अ होल आई वुड से किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर वो कंप्लीटली प्रोडक्ट ओनर पे डिपेंडेंट होती है. अगर प्रोजेक्ट मार्केट में सक्सेसफुल रहता है, दैट टू उसका जो क्रेडिट है वो प्रोडक्ट ओनर को मिलेगा. अगर कोई प्रोजेक्ट मार्केट में फेल होता है, अगेन उसके लिए प्रोडक्ट ओनर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा. अगर मैं बात करूँ सुंदर पिचाई की या और भी लोगों की, तो दे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द प्रोडक्ट ओनर, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, सपोज करो गूगल का या इफ आई टॉक अबाउट द फेसबुक, राइट, तो अल्टीमेटली उसमें प्रोडक्ट ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट अगर आप प्रोडक्ट ओनर की तरह अपना करियर देख रहे हैं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप पहले फाइनेंशियल इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो, देन यू ज्वाइन द फिनटेक इंडस्ट्री, देन यू ज्वाइन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. आप इंडस्ट्रीज चेंज नहीं कर सकते.
जस्ट मेक श्योर दैट कि आप एक इंडस्ट्री को ज्वाइन करो. सपोज अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो एज अ प्रोडक्ट ओनर, तो मेक श्योर दैट कि आप उसमें ही अपना करियर बनाएं. इफ़ यू ज्वाइन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देन यू मेक अ करियर इन दैट, बिकॉज बीइंग अ प्रोडक्ट ओनर आपको उस इंडस्ट्री की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, हाउ दैट इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स इन टर्म्स ऑफ मनी, उसमें क्या क्या स्किल्स चल रहे हैं, आपको वो सारे स्किल्स भी नॉलेज अपडेटेड होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपको एट द एंड जस्ट थिंक इन दैट वे कि अगर आपको किसी से काम करवाना है तो यू शुड बी नोइंग कि वो काम आपको खुद को आना चाहिए एंड यू शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ दैट. सपोज इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आपने एक मेड से किचन में कुकिंग करवानी है, यू शुड बी अल्टीमेटली नोइंग कि खाना कैसे बनाया जाता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू कंट्रोल देम, राइट. तो अल्टीमेटली बीइंग अ प्रोडक्ट ओनर आपको भी सभी स्किल्स आनी चाहिए, बी टैबलू, पावर BI, जीरा और समथिंग जो भी मार्केट में इस टाइम ट्रेंडिंग है. आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो. इफ यू लाइक माई वीडियो, यू नो यू हैव टू डू वॉट, यू हैव टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, do press the bell button so that you can keep getting the notifications, and do press the like button. Till then, bye bye, take care.